अरविंद केजरीवाल ने आज संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने कहा कि देश भर में तरह तरह के लालच देकर या फिर सीबीआई ईडी की धमकी देकर दूसरी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, सरकार गिराई जा रही है। क्या ये सही है? केजरीवाल ने सवाल करते हुए कहा कि जिस नेता पर मोदी और शाह 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते थे, उसके साथ सरकार बना ली। क्या संघ प्रमुख को इससे कष्ट नहीं होता? क्या यह संघ की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बीजेपी को सही रास्ते पर लाए? केजरीवाल ने मोहन भागवत से यह भी पूछा कि 75 साल के बाद सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने का नियम मोदी पर भी लागू होगा या नहीं। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा, तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। सोनीपत के गोहाना में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। मोदी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में कांग्रेस दलितों की अनदेखी कर रही है, जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि दलित और वंचितों को अवसर देना ही सच्चा सशक्तिकरण है। मोदी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हरियाणा की जमीन कौड़ियों के भाव बेची गई। जम्मू कश्मीर में आज सेकंड फेज की वोटिंग में 6 जिलों की 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक 46% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। कश्मीर की तुलना में जम्मू डिवीजन में ज्यादा वोटिंग हो रही है। इस बीच कश्मीर में इलेक्शन के दौरान अमेरिकी डिप्लोमैट्स को दौरे की मंजूरी देने पर उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उमर ने कहा कि जब विदेशी राजनयिक कश्मीर के मामले पर कमेंट करते हैं तो सरकार कहती है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है, और आज सरकार खुद फॉरेन डिप्लोमैट्स को चुनाव के दौरान कश्मीर ला रही है। शेयर मार्केट में आज ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज करीब 256 अंक बढ़कर 85,169 पर बंद हुआ। निफ्टी भी करीब 79 अंक उछलकर 26,013 पर बंद हुआ। 4% की बढ़त के साथ नाल्को टॉप गेनर रहा। वेदांता और हिंडाल्को ने भी अपने निवेशकों को अच्छा फायदा दिया, लेकिन सरकारी बैंक और कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले भी आज घाटे में रहे।